नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 7 वेरिएशन। तो इस लेसन में हमें दो टाइप के वेरिएशन पढ़ने हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। क्यों हम डायरेक्ट वेरिएशन समझेंगे? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करेंगे ना, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और जब हम प्रैक्टिस सेट 7.2 सॉल्व करेंगे तो हमें इन्वर्स वेरिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो हम कौन सा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं? 7.1। इसलिए हम सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन समझ लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। तो अगर दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो फिर हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, यहाँ पर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 20 है। अब x का वैल्यू 1 to 9 मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो, x का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे ये 9 to 3 हो रहा है तो y का वैल्यू 180 to 60 हो रहा है। और यहाँ पर अगेन देखो, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। ये तो आपने समझ लिया। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, x का वैल्यू क्या है? 1 है, y कितना है? 20 है। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/20। अब यहाँ पर देखिएगा, x का वैल्यू है 9, y का वैल्यू है 180। अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। यहाँ पर क्या आ गया? 1/20। देखो, यहाँ पर भी क्या था? 1/20, यहाँ पर भी 1/20। अभी देखना, ये भी कितना आएगा? 1/20 ही आएगा। देखिए 3/60। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया? 1/20 आ गया। मतलब हर बार x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है? कांस्टेंट, मतलब सेम ही आ रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब बात आती है कि इसको लिखते कैसे हैं। तो देखिए, अगर आपको लिखना है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो आप कैसे लिखोगे? देखिए, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। समझ में आया आपको? यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? अल्फा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि x वेरीज डायरेक्टली एज y। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इक्वल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? के वाई। मतलब जब हम अल्फा को हटाते हैं, यहाँ पे इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? के आ जाता है। ठीक है, बस अभी आपको इतना ही समझना है। अभी हम आगे सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं, तब मैं आपको आगे का बताऊंगी। अभी आप इतना ये बेसिक समझ के रखो। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब हम स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिस एट 7.1। तो प्रैक्टिस एट 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। मतलब आपको वेरिएशन के सिंबल का यूज करके जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये दो स्टेटमेंट, इनको लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। मतलब सर्कमफेरेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के। तो आप कैसे लिखोगे? मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना। देखिए, सर्कमफेरेंस मतलब सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, इट मीन्स r। बस ये हो जाएगा इसका आंसर। अब सेकेंड वन देखिए, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार D आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब ये कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L और क्या है? एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार D आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। समझ में आ गया आपको? ये दोनों किस में है? डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो इसको हमने लिख दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये टेबल बना करके दिया हुआ है और यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर्स,
आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स कितना है, यहाँ पे y है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। समझ में आया क्वेश्चन के बोलने का मतलब। तो आपको ये जो टेबल है ना आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। यहाँ पर k इज कांस्टेंट लिखिएगा, यहाँ पर k इज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ना x और y के वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। इससे क्या होगा, k का वैल्यू आ जाएगा, तब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिलेगा। चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो हम x और y के वैल्यूज़ को ना इसमें पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि हम 1 लेंगे कि 4 लेंगे। तो देखिए आप 1 भी ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो, बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप x के वैल्यू को 1 ले रहे हो तो आपको y के वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। अगर आप x 4 ले रहे हो तो आपको y क्या लेना पड़ेगा, 32 लेना पड़ेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 लेती हूँ और y का वैल्यू 8। अब इसमें क्या करेंगे, हम x और y के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो y यहाँ पर 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू k इंटू एक्स कितना है, 1 है, मतलब k इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो है ना इसमें हम क्या करेंगे, k के वैल्यू को पुट कर देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू k कितना आया है, देखिए यहाँ पर 8 आया है, तो मैंने यहाँ पर 8x लिख दिया। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर जो मुझे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिला है उसमें मैं क्या करूँगी, जैसे देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे y का वैल्यू दिया है और आपको बोला है x का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है ना इसमें हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को पुट कर देंगे जिससे x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पर नंबर 1 डाल के करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर y कितना दिया है, 56 दिया है। तो मैंने आपको क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 8x है। तो अब y कितना है, 56 है, तो यहाँ पर 56 लिखा इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स। अभी इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए 8 1 8, 8 7 56, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 7, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर डाल के हम करते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू दिया है 12, आपको बोला है y का वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, y इज इक्वल टू 8x, तो y इज इक्वल टू 8x हमने लिख दिया। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 8 इंटू क्या हो जाएगा, 12, और 12 8 जा क्या होता है, 96 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 96। देखिए y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब लास्ट वन, यहाँ पर देखिए इसमें y का वैल्यू दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, y का वैल्यू कितना दिया है, 160 दिया है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, y इज इक्वल टू 8x है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 8x मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर y कितना है, 160 इज इक्वल टू 8x। अब ये 8 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा,
8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये 0, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसको कंप्लीट किया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इफ m varies directly as n and when m is equal to 154 n is equal to 7 find the value of m when n is equal to 14। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या दिया है कि m varies directly as n, तो अभी हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा k n where k is constant। इतना हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू क्या दिया है 154 और n कितना है 7 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें m और n के वैल्यूज़ को ना पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 154 इज इक्वल टू k इंटू 7, अभी 7 इधर आ जाएगा तो 154 अपॉन 7 इज इक्वल टू k। तो देखिए 7 + 7 7 2 14, फिर इसमें 7 बचेगा 7 2 14, मतलब k इज इक्वल टू 22 आ गया। ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन चाहिए। वो कैसे आएगा, हम क्या करेंगे k के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए m इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 22n, ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाइए, क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m when n is equal to 14। ठीक है, यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, m का वैल्यू आपको फाइंड करना है जब n कितना है 14 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में n के वैल्यू को पुट कर देंगे जिससे m का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, m इज इक्वल टू 22n है। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए m इज इक्वल टू 22 इंटू n कितना है 14। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं 22 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, फिर 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, प्लस करेंगे तो 8 10, देखिए क्या आ गया 308। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं m इज इक्वल टू 308। तो देखिए यहाँ पर हमने m का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। पर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करना है। अगर क्या दिया है यहाँ पर, n वेरीज डायरेक्टली एज m, तो यहाँ पर अभी हम इक्वल का साइन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा के एम, यहाँ पर के इज कांस्टेंट। फिर उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, n और m दोनों के वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर इन दोनों में से हम कौन सा वैल्यू लेंगे। तो देखिए आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बस कंडीशन क्या है जो सेकंड वाले क्वेश्चन में था, क्या, अगर आप m का वैल्यू 3 ले रहे हो तो आपको n का वैल्यू 12 लेना पड़ेगा। अगर आप m का वैल्यू 5 ले रहे हो तो आपको n का वैल्यू 20 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर m का वैल्यू ले लेती हूँ 5 और n का वैल्यू ले लेती हूँ 20। अभी हम इसमें रख देते हैं। तो n 20 इज इक्वल टू k और यहाँ पर कितना 5, अभी 5 इधर आ जाएगा तो 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू k। 5 1 5, 5 4 20, इट मीन्स k इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन।
अब हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो हम क्या करेंगे, इसमें k के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है देखिए, n इज इक्वल टू के एम, तो k के प्लेस पर हमें 4 लिखना है, तो यहाँ पर 4m। ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में ना जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, जिससे जो दूसरा वेरिएबल है उसका आंसर मतलब उसका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर m कितना है, 6.5 है, आपको n का वैल्यू निकालना है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, n इज इक्वल टू 4m। तो यहाँ पर लिखते हैं हम n इज इक्वल टू 4m। अभी n इज इक्वल टू 4 इंटू m कितना है, 6.5 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 ज़ा 20, कैरी आ जाएगा 2, फिर 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 26, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 26। n इज इक्वल टू 26, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 26। अब सेकेंड वन देखिए, यहाँ पर इसमें m आपको फाइंड करना है, n कितना दिया है 28। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, n इज इक्वल टू 4m। तो यहाँ पर हमने लिखा n इज इक्वल टू 4m। अभी n कितना है 28 है, इज इक्वल टू 4m। 4 इधर आ जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, इज इक्वल टू m। तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, मतलब यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब लास्ट वन देखिएगा, थर्ड। यहाँ पर m कितना है 1.25, आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, n इज इक्वल टू 4m। तो यहाँ पर हमने लिखा n इज इक्वल टू 4m। अभी यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 इंटू 1.25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 ज़ा 20, कैरी आ जाएगा 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2, 10 का 0, कैरी आया 1, 4 1 ज़ा 4, 1 5। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, मतलब n इज इक्वल टू क्या आया 5। तो इसमें हम लिख देंगे 5। तो देखिए हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, y varies directly as square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24, find the constant of variation and equation of variation। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि y varies directly as square root of x। देखिए y varies directly as square root of x, समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, when x is equal to 16 and y is equal to 24, जब x कितना है 16 है और y का वैल्यू कितना है 24 है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब k का वैल्यू निकालना है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा k और रूट में x, यहाँ पर लिखेंगे हम k इज कांस्टेंट। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, वहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है 16 है, x इज इक्वल टू 16 और y है 24। तो हम क्या करते हैं, x और y के वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। तो y कितना है 24 इज इक्वल टू k और रूट में 16। अभी 24 इज इक्वल टू यहाँ पर k, ये 16 को जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम 4 को इधर ले लेते हैं, तो 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू k। अभी 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, इट मीन्स k इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हम कैसे निकालते हैं, इसमें k के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
6 और फिर रूट में x। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबरर्स। इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज ₹1000, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो रेम्यूनरेशन है उसको हम x कंसिडर करते हैं और जो नंबर ऑफ लेबरर्स है उनको हम y कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स and y is equal to number of laborers। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ द नंबर ऑफ लेबरर्स। मतलब टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स और नंबर ऑफ लेबरर्स ये किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए x वेरीज डायरेक्टली एज y। अब यहाँ पर हम इक्वल लगा देते हैं तो यहाँ पर k आ जाएगा, ky वेयर k इज कांस्टेंट। फिर अब देखिए यहाँ पर आगे देखिएगा, इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज ₹1000। यहाँ पर x और y का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए x मतलब कितना मैं आपको बताती हूँ। इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हैं 4, मतलब ये हो गया y और इज ₹1000 मतलब रेम्यूनरेशन कितना है 1000, ये हो गया x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं x और y के वैल्यूज को ना इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू k इंटू 4। अब ये 4 इधर आ जाएगा तो 1000 अपॉन 4 इज इक्वल टू k। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। यहाँ पर k का वैल्यू क्या आ गया 250। ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस k के वैल्यू को ना इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250y। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। यहाँ पर आपको रेम्यूनरेशन निकालना है यहाँ जिसमें नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हैं 17 है। इट मीन्स आपको x का वैल्यू निकालना है जहाँ पे y कितना है 17 है। तो देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पर x का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। x मतलब क्या है, रेम्यूनरेशन, जिसमें y कितना दिया है 17 दिया है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, x इज इक्वल टू 250 y है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ y। उसके बाद देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 इंटू 17, क्योंकि y का वैल्यू क्या है 17। अभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। क्या आ गया 4250, मतलब x इज इक्वल टू 4250। तो रेम्यूनरेशन कितना आया ₹4250। तो इसका हम आंसर लिख देते हैं। देखिए द रेम्यूनरेशन of 17 laborers
इज ₹4,250। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 7.1 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।